है शहर की सरकार और आज शहर की सरकार चुने जाने का दिन है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब शुरुआत करेंगे निकाय चुनाव की कुछ अहम खबरों पर डालेंगे नजर। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में जारी है। निकाय चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी और 10 नगर निगमों के कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं 1889 पार्षद प्रत्याशी भी मैदान में। 10 निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। और अंबिकापुर चलते हमारे सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, किस तरह चल रही है मतदान की प्रक्रिया और कैंडिडेट्स वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कौन कौन से खास चेहरे हैं वहां? देखिए, मैं इस वक्त राजमोहनी देवी कॉलेज के जो बूथ क्रमांक में यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि इस बार बाबा क्या माहौल चल रहा है। इस बार हैट्रिक लगाएगा नगर निगम में? खुशी होगी अगर वैसा होगा और होना भी चाहिए। बेहतर मेयर हैं, अच्छे पार्षद के उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, हैट्रिक होनी चाहिए। जिस तरह से आपने भी मैदान में उतरे, चुनाव प्रचार किया जी, मैंने अपनी जवाबदारी निभाई। अपने साथी, हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के लिए वो काम करते हैं, वो देखते हैं। आज उन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो हम लोग का फर्ज बनता है कि जितना समय दे सकें, जहां जहां तक पहुंच सकें। तो ऐसे मोटा मोटी मैं जोड़ रहा था कि कम से कम 10,000 लोगों से तो रूबरू होने का मौका मिल गया होगा इस प्रचार के दरमियान, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। क्या मुद्दे, जनता क्या रुझान आ रहे थे आप जब चुनाव कर? लोग अपनी देखभाल चाहते हैं कि जब उनको जरूरत हो तो पार्षद उनके पास रहे। सबसे अच्छा रिस्पांस किसी के लिए मुझे मिला तो उन पार्षदों के लिए मिला जो लगातार लोगों से संपर्क में बने रहे। वो फिर दूसरा काम नहीं बोलते, सड़क, नाली, बत्ती, ये वो पब्लिक फिर वो नहीं बोलती। वो पब्लिक नहीं, पार्षद अच्छा काम किया। श्रवण, कई जगह ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई हैं और हर चुनाव में काफी महत्व रखता है। जी, प्रदेश में कई जगह ईवीएम खराब होने की भी जानकारी मिली है, क्या लगता है? अब हम लोग इसमें भाग ले रहे हैं तो कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन मुझे तो शुरू से ये पद्धति समझ में नहीं आई। ठीक है श्रवण, लौटेंगे फिर आपके पास। हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और कई जगह ईवीएम खराब हो रही है, कई जगह मतदान की प्रक्रिया बाधित हो रही है, लेकिन वोटिंग बम्पर तरीके से हो रही है, लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ जगह में वोटिंग खराब होने की जो दिक्कतें आई है, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें सुधार लिया गया। लेकिन वो वोटरों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं भाजपा के विधायक राजेश मुड़त, पूर्व मंत्री रहे, उनसे ही चर्चा करेंगे। वोट डालने आए, सबसे पहले उंगली दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं विधायक जी, और वोट डाल चुके हैं। क्या मुद्दे आप लोगों ने खूब प्रचार किया, क्या लग रहा है जनता का विश्वास जीत पाएगी भाजपा? जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के इस बार रुझान में स्पष्ट लग रहा है। 15 साल इस रायपुर शहर नगर निगम ने रायपुर का बेड़ा गर्क किया है। ना कोई ऐसी योजना ला पाए, ना इस शहर को सुकून दे पाए। शहर के अंदर 15 साल में कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके अंदर वो कह दे कि हमने इस शहर को संवारा। 5 साल उनकी सरकार रही प्रदेश में। भूपेश बघेल ये काम नहीं बता सकते कांग्रेस के मित्र लोग कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिसका भूमि पूजन किया, उसका लोकार्पण किया। शहर में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई, शहर में पेयजल की व्यवस्था चरमरा चुकी है, शहर के गार्डन सुरक्षित नहीं, सब में चौपाटी का निर्माण हो गया, शहर का यातायात ठीक नहीं है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसकी योजनाबद्ध तरीके से कैसे क्या होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं। छात्रों के लिए कहीं कोई एक नई चीज कॉलेज को लेके आए। इसलिए इस शहर के अंदर जो बेतरबी से इस शहर को बसा हुआ है, इसको योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना, आम जन के हित में काम करना और जनता से मिल करके योजना बना करके इस शहर के विकसित प्लान को आगे बढ़ाना, ये बीजेपी का मूल मकसद है। जी बिल्कुल, आपने तो कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाया, वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया। भाजपा ने जो विजन दिखाया, विकास का विजन, घोषणा पत्र जारी किया, उस पर क्या भरोसा जताएगी जनता? बिल्कुल भरोसा जताएगी। हमने बनाया, हमें संवारेंगे। सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये राजधानी आपकी मेरी अपनी है। हम रहे ना रहे, लेकिन रायपुर रह के राजधानी रहेगी। और इसीलिए इस विजन के साथ में इस शहर को सुंदर, स्वच्छ और विकसित प्लानिंग के साथ बसाना। मैंने कहा ना, 25 साल पूर्ण होने जा रहे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के, तो राजधानी उसके अनुरूप देखना चाहिए।
वो संपूर्ण सुविधा राजधानी में मिलना चाहिए और उसके लिए कोई विजन चाहिए, कोई सोच चाहिए, जिसके मन में कोई कल्पना हो, उसको मूर्त रूप देने के लिए। तो साइकिल के जब दोनों चक्के अच्छे होंगे तो चलाने में मजा आएगा। अगर एक चक्का भी गड़बड़ होगा तो आप और हम उस चक्के को सुधारते सुधारते 5 साल बिगाड़ देंगे। सीधे ट्रिपल इंजन की ओर इशारा कर रहे हैं। 10 नगर निगम की सीटें कितना ला पाएंगे? 10 में 10 में कमल खिल रहा है इस बार। जनता उधार बैठी भाजपा के प्रति, क्योंकि विश्व सरकार के प्रति विश्वास, मोदी के प्रति विश्वास और शहर के विजन में जितने काम हमने किए हैं, ये हमने पहले जो शहर को सुंदर बिल्कुल, बनाया, बहुत शुक्रिया स्वच्छ आकाश आपका बनाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, किस तरह से चल रही है मतदान की प्रक्रिया? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश से बस्तर जगदलपुर में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान जगदलपुर का जो नगर निगम क्षेत्र है, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन शहर के कुछ मतदान केंद्र हैं जहां ईवीएम मशीन की खराबी सामने आई है, जिसके बाद मतदान का जो समय है वो लेट शुरू हुआ। लगभग 8:45 बजे के आसपास कुछ केंद्र हैं शहर के रमैया वार्ड, अब्दुल कलाम वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया थोड़ी लेट धीमी शुरू हुई, लेकिन इसके बाद मशीन को बना दिया गया। बात करूं जगदलपुर में लोग कुल 1,04,36 मतदाता है, जिसमें 48 वार्डों में 44 वार्डों में सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। तो सुबह से ही जो महिला मतदाता है लगातार मतदान केंद्र में पहुंच रहे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को देख के आप मतदान किए हैं? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम का जो चुनाव होता है ये कोई पार्टी बेस पे नहीं होता है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा प्रत्याशी कौन अच्छा है, जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो, जिनको जाके हम अपनी समस्या रख सके, है ना, और जिनको हम अपनी बात रख सके और वो हमारी बात को समझ सके और जो मुद्दे को उठा के उस समस्याओं का समाधान कर सके, ये हमारा मेन मकसद है। यहाँ पर सेंटर में क्या ईवीएम मशीन खराब हो गया था कुछ देर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ सुनाई तो नहीं आया अभी तक। अभी चल रहा है मतदान तो चल रहा है। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे वही रोड की सफाई है, धूल का, रोड में जगदलपुर में थोड़ा धूल का थोड़ा समस्या है, और विकास के नाम से तो अभी तक हम लोग देखे हैं 10 साल से ऐसा कुछ रहा नहीं, तो वही सब मुद्दे, विकास को मुद्दे को लेकर मतदान किए। क्या मुद्दे होना चाहिए आपके हिसाब से? साफ सफाई, मोहल्ले की सुरक्षा और बस। कैसा पार्षद, कैसा मेयर? अच्छा है। अच्छा जी बिल्कुल, जगदलपुर जो नगर निगम है यहाँ पर जो मुकाबला काफी टक्कर का है। चूंकि संजय पांडे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को मेयर प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस संगठन की जो प्रभारी है मलकीत सिंह गैदी को मैदान में उतारा गया है। दोनों के बीच में कांटे का टक्कर है। हाँ, ये जरूर है, सुबह की जो मतदान की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी थी। अब धीरे धीरे जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ उमेश भी बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश, कुछ जगह से ईवीएम की खराबी की खबरें आई थी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां ठीक चल रही है ईवीएम? बिल्कुल आशीष जी, देखिए सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये देखा गया था कि हेमूनगर स्थित जो बूथ क्रमांक 8 है वहां के ईवीएम में थोड़ी दिक्कत आई थी। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 44 जो है वहां पर भी ईवीएम की टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, हालांकि उसको सुधार लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो अब तक बिलासपुर में लगभग 15 से 16% जो है वो मतदान हो चुका है। सुबह से जो मतदाताओं का जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज आसमान पे चढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़े लोग जो भी है वो भी कम मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। चूंकि शुरुआती दौर पर भारी संख्या में लोगों की यहां पर आमद हो चुकी थी मतदान करने के लिए, लिहाजा शुरुआती दौर पर अच्छा प्रतिशत रहा है मतदान का। लेकिन अब चूंकि मतदान प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो गई है। अगर हम कहें बिलासपुर की बात, तो बिलासपुर में 70 वार्ड है, यहाँ पर 8 मेयर प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समेत 8 मेयर प्रत्याशी मैदान में। इसके अलावा 272 जो है वो पार्षद चुनावी मैदान में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं इस बार? जो मुद्दे हैं, सबसे पहला तो है नाली साफ सफाई नहीं होना, जिसकी वजह से पूरी गंदगी और उससे कई प्रकार की बीमारियां आने की होती है, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी होती है। पिछले 5 सालों से देखा गया है कि हमारे वार्ड में जो पार्षद रहे हैं वो कुछ मतलब उस तरह का विकास नहीं कर पाए हैं। विकास नहीं कर पाए। आप महिला हैं, किस तरीके से आप पूरा वोट मतदान को देखती हैं? क्या आपकी उम्मीदें थी और कैसे आप देखते हो? भैया, सबसे पहले तो है कि मतदान जो होता है हम लोग अपना हर चीज़ सुविधा देख के करते हैं लोगों के लिए। और क्या है कि
लोग मतदान तो लेते हैं लेकिन फिर उनको अगर 2-4 बार हमको याद दिलाना पड़े, वो एक बार आके अपना जगह जगह को देखे, सब चीज़ करे। वादा करते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं करते जब तक उनके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए। आके 3-4 बार उनको बोलना पड़ता है हर चीज़ों के लिए, थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है, बट फिर धीरे धीरे करते हैं काम वो। तो हम चाहते हैं कि अगर वो हमको ना बोलना पड़े, वो अगर मतदान जीतते भी हैं तो अगर आके समय समय पर अगर अपने वार्डों का अगर वो जायजा लेते रहे तो फिर ये सब दिक्कतें नहीं होंगी और उनको भरपूर वोटों से फिर विजय। आप लोगों को भी तो मौका मिलता है 5 साल में एक बार सबक सिखाने का। करते हैं भैया, ऐसा बोल नहीं सकते लेकिन डायरेक्ट हम लोग। चलिए ठीक है, और भी कुछ हमारे साथ है। आप बताइए कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, क्या मुद्दे रहे हैं बिलासपुर शहर के, और क्या उन मुद्दों पर आपका जनप्रतिनिधि खरा उतरा? देखिए, जहाँ पे कहीं नाली टूट गया है या फिर स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, रात को नहीं जल रहा है, अराजक तत्व जमा हो रहे थे, तो जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं वहाँ पे बिल्कुल किए है काम, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं किए। और चेहरा देख के मेन वोट कर रहे हैं सर इस बार भी कि कौन कैसा है, और दोनों ही यादव खड़े हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? कुरुडन से। कुरुदन से। कैसा चल रहा है मतदान? ठीक चल रहा है। पूरे जगह घूम के आ गए क्या? नहीं, अभी यहाँ अपना मतदान केंद्र है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सर बनेगी सर? वो तो बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा। मन बना लियो किसको देना? हाँ, मन बना लिया अपन। अच्छा, क्या मुद्दा है आप लोगों को मतदान करने का? सफाई, मतलब मेन मुद्दा शहर की सफाई। शहर की सफाई, मोहल्ले की सफाई। आपने वोट डाल दिया? हटा दी सर। कैसा रहा पूरा चुनावी जो सफर रहा? अभी जो नेता है वो घर घर पहुंचे आपके? हाँ, बढ़िया रहा सर, सब अच्छा रहा। घर पहुंचकर क्या वादा किया? अब वादा क्या किया, मतलब घर था नहीं सर, मतलब मैं घर जो वादा किया घर ही समझे, मतलब क्या लगता है आपके जो वादा किया है वो पूरा होगा? मैं कैसे वैसे तो सर इसके बारे में मतलब मैं नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए और भी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करेंगे। नमस्ते। सुबह सुबह मतदान पहुंचे, मतदान करने के लिए, क्या लगता है कि जो वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, क्या वो पूरे होते हैं? कुछ हद तक होते तो है, कुछ हद तक होते भी है, होते भी है। कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते, आप बताइए। हाँ, होते हैं। आज जैसे हमारी कॉलोनी में जो बताए थे पार्षद जी, तो उतना तो हुआ है। बाकी अब बड़े पैमाने में तो देखेंगे अभी बाद में। जैसे अब महातारी वंदन योजना होगी, वो तो की है, बस अब बाकी के थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो अच्छा, महिलाओं से बहुत सारे वादे किए जाते हैं घोषणा पत्र में, वो पूरे होंगे। उमेश, विषय देखिए, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। किसी को सफाई चाहिए, किसी को सड़कें चाहिए, किसी को बिजली पानी चाहिए। कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें, फिर लौटेंगे आपके पास। और भी हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तस्वीरें जो मतदान के दौरान के सामने आई हैं, मैं आपको दिखा रहे हैं। कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, और उसके अलावा जो तस्वीरें सामने आई सूरजपुर से, इस वक्त 6 और तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी वोट डालने के लिए पहुंचे कोरबा में, तो बिलासपुर में प्रमोद नायक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जबकि कोरबा में बीजेपी की प्रत्याशी की तस्वीरें। अंबिकापुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर अजय तिर्की जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और प्रेमलता साहू कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बीजेपी के प्रत्याशी दुर्ग से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें। प्रेमलता साहू और अलका बागमार वोट डालने के लिए पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी जगदलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और मलकीत सिंह गैदू वोट डालने के लिए पहुंचे थे। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बीजापुर में मतदान केंद्र में गिद्ध संरक्षण का संदेश दिया गया। बीजापुर का वार्ड 13 का मतदान केंद्र चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां न सिर्फ मतदान केंद्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया, बल्कि गिद्धों के संरक्षण का संदेश भी यहां पर दिया गया है, और मतदाताओं का आकर्षण इस ओर है। और जो देखिए, एक स्कल्पचर बनाकर यहां पर रखा गया है, जिसमें गिद्धों की भूमिका पर्यावरण की स्वच्छता के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसके बारे में एक संदेश दिया गया है। और ये प्रकृति के प्रति एक गंभीर जो जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, उसका एक मॉडल नुमा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि मृत जानवरों के अवशेषों को
खाकर उसे खत्म करता है और स्वच्छता बनाए रखने में गिद्ध एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में गिद्ध जो लगातार विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए एक संदेश। और रायपुर में महिला अपने दुधमुहे बच्चे को लेकर मतदान करने के लिए पहुंची और इस तरह की तस्वीरें ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है मतदान करने के लिए। और ऐसे में मतदाता जो किसी भी तरह से बहाना बना देते हैं, कई बार कोई कारण दे करके मतदान करने जाने से बचते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी और अहम तस्वीर है। एक मां अपने दूध में बच्चे को लेकर वोट डालने के लिए पहुंची। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में अलग अलग जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आते हैं और एक ऐसी ही खूबसूरत सी तस्वीर राजधानी रायपुर के एक बूथ में नजर आ रही है, जिसमें एक महिला अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर मतदान करने पहुंची है। अब उनसे बात करते हैं। दूध मुहे बच्चे को लेकर अब मतदान करने पहुंची है, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करूंगी, आप भी आओ, आप भी वोट दो और अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुनो। कितने महीने की है बच्ची? ये 2 महीने का है मेरा बाबू। तो कितने समय निकली थी आप मतदान? मैं 9 बजे निकली थी और अभी तो लगभग हो गया है 10-11 बज रहे हैं। मतदान देना जरूरी है, काम तो जिंदगी भर है, लेकिन प्रतिनिधि हमको चुनने का एक ही दिन मौका मिलता है। आप आओ और अपना वोट देके जाओ। तो देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि मतदाता बढ़ चढ़ कर इस महापर्व में हिस्सा लेते हैं और जो लोग मतदान करने नहीं निकलते हैं या मतदान नहीं करने के लिए तमाम तरह के बहाने बनाते हैं, उन्हें जो है इस महिला से सीख लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और कांग्रेस मेयर कैंडिडेट दीप्ति दुबे मतदान करने पहुंची और उस दौरान तस्वीरें जो सामने आई वो आपको दिखाते हैं। दीप्ति दुबे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट डालने की अपील लोगों से उन्होंने की। मेयर कैंडिडेट दीप्ति दुबे जी जो है अभी वोट डालने निकल रही है। इससे पहले उन्होंने मंदिर में दर्शन किया और भगवान के आशीर्वाद लिए थे। तो उनसे बात करते हैं, वोट डालने आप जा रही है, कितना उत्साह है? पूरा उत्साह है और जनता हमें स्वीकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कर रही है। फिर से कांग्रेस पार्टी का महापौर बनने जा रहा है और जनता का प्यार विश्वास पहले दिन से ही बना रहा, वो अब तक बना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस कुछ लोग मेरे पास आ रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है, तो लोकतंत्र का हनन जो ये सरकार बैठ के कर रही है उसे बचाना है। जब जनता एक बार नकार दी है, उसके बावजूद अपराध कहीं ना कहीं इन लोगों ने बढ़ाया है और इसी अपराध को दूर करने के लिए फिर से कांग्रेस का महापौर बनने वाले हैं। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि मतदान अवश्य करें, जरूर जाएं, आपका अधिकार है वो, और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनिए और अपना मुझे 1 नंबर पर बटन दबाकर आशीर्वाद दें। आमजन से क्या अपील करना चाहिए? आमजन से ये अपील करूंगी कि आज मतदान अवश्य करें, 1 नंबर पर बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए और एक अच्छे जन नेता को चुनिए। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता केंद्र तक पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर ये वोट डालने के लिए पहुंचे थे ओपी चौधरी और परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे ओपी चौधरी। अपने मताधिकार का इस्तेमाल रायगढ़ में पोलिंग बूथ पर उन्होंने किया और आज जो वोटिंग की प्रक्रिया है शाम 5 बजे तक चलेगी। ऐसे में हर खासवाम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और 15 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे और आज का जो दिन है वो मतदाताओं का दिन है। मतदान करने के लिए अवश्य पहुंचे मतदाता जो इस वक्त अपने एक लोकतंत्र के पर्व को मनाने की
अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जो ये विधा है ये अब खूब है, और इसके लिए भी आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है जब आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और बिलासपुर में मतदान से पहले बदमाशों पर पुलिस ने डंडे बरसाए। दरअसल बदमाशों को खदेड़ने का एक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी देखा जा रहा है। दरअसल वार्ड में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस कर्मचारियों ने कार्रवाई की है, क्योंकि बेवजह घूमकर किसी तरह की अव्यवस्था न ये बन जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। और ये देखिए किस तरह यहाँ पर बेवजह वक्त खराब करने के लिए और व्यवस्था को चुनौती देने के लिए पहुंचे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें वहां से भगाया। और बिलासपुर में मतदान से पहले बदमाशों पर डंडे बरसाए जाने का वीडियो सामने आया था। और अब अगली खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ जिस जगह पर हुई थी उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर जवानों का यहां से रेस्क्यू किया गया था, जो जवान जिनकी इस मुठभेड़ के दौरान शहादत हुई थी, और इसके अलावा जो घायल जवान थे उन्हें भी रेस्क्यू किया गया। और अब बढ़ते